पौरव जयतु, 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 पौरव जयतु। 21 वर्ष पूर्व राजगुरु ने हमारे और महारानी अनुसुईया के सामने पौरव राष्ट्र के लिए एक भविष्यवाणी की थी। और आज 21 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जब वो पौरव राष्ट्र का बिछड़ा बेटा ज्येष्ठ पौरव कुमार आपके समक्ष आ रहा है, तो हम वो भविष्यवाणी आप सबके सामने रखना चाहते हैं। भविष्यवाणी यह है कि महारानी अनुसुईया और हमारा पुत्र शरीर से लोहे जैसा शक्तिशाली होगा और मन से कोमल, कि हमारा पुत्र इस राज्य का, इस प्रजा का रक्षक होगा, प्रजा का रक्षक होगा, प्रजा का रक्षक होगा, प्रजा का रक्षक होगा। पिता चाहे किसान हो या राजा, उसे उस दिन की प्रतीक्षा होती है जब उसका पुत्र उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा और अपने पिता के कंधों का भार बांटने में सक्षम हो। और वो बड़ा दिन इस पिता के लिए आज आया है। हमें बताया गया था कि हमारा पुत्र पुरुषों में उत्तम होगा, इसलिए हमने और महारानी अनुसुईया ने उसका नाम पुरुषोत्तम रखा। प्रस्तुत है पौरव राज्य की प्रजा के समक्ष उनका राजकुमार पुरुषोत्तम। राजकुमार पुरुषोत्तम की, राजकुमार पुरुषोत्तम की, राजकुमार पुरुषोत्तम की, राजकुमार पुरुषोत्तम की। राजकुमार पुरुषोत्तम की, 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 राजकुमार पुरुषोत्तम की। श्रृंगार न छूटे मिटे न नभ की लाली, जिस भारत के गौरव की पुरु राज करे रखवाली। सागर है प्रेम का
का हार नहीं स्वीकार कभी आकाश से ऊंचा साहस मान है ये सम्मान है ये है स्वाभिमान का पारस है पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस है पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस है पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस है पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस है पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस है पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस है पुरुषोत्तम पोरस और भूमि का पोरस है पुरुषोत्तम पोरस आर्यवर्त का पोरस। इक्कीस वर्षों के बाद हम सब एक साथ हैं पुरु। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि यह पल हमारे लिए कितना आनंददेय है। पर आपके बिना बताए समझ सकता हूं महाराज कि यह पल कितना महान है। साथ खड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि जब अपनों का साथ हो तब परायों की ताकत कम हो जाती है। जब घर वाले साथ खड़े हों तब बाहर वाले कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। आप हमारी मातृभूमि के राजा हैं और इस मातृभूमि का रक्षक। पुरु आ चुका है और पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम फिलिप की मुहाफिज करने नहीं आए अलेक्जेंडर, फिलिप का ताज छीनने आए। बेशक, क्या आप फिलिप फारस पर कूच करने जा रहे हैं और उनके दिमाग से खेलने का सबसे सही मौका यही है। अलेक्जेंडर, तुम यहां क्या कर रहे हो? कहा था ना मैंने, तुम फारस नहीं जाओगे। तुम्हें यहां रहकर मैसेडोनिया को संभालना है। मुझे याद है शाह, और किसने कहा कि मैं आपके साथ फारस जाने के लिए आया? हम तो आपको मुबारकबाद देने आए हैं। आपको बेटी जो हुई है। मुबारकबाद देने आए हो या जख्मों पर नमक रगड़ने कि मुझे बेटी हुई है, बेटा नहीं? बुरी बादशाह, आप हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? हम सच में आपको मुबारकबाद देने आए हैं। तो क्या हुआ जो तुम्हें बेटी हुई है? वक्त बदलता है और वक्त के साथ साथ हालात और कायदे भी। हम मैसेडोनिया के तख्त पर एक लड़की को बिठाएंगे हम, और आवाम को उसे कबूलना भी होगा, क्योंकि आखिरकार वो तुम्हारी बेटी है। उसकी रगों में मैसेडोनिया का पाक खून जो है, और कोई वजह नहीं कि मैसेडोनिया की आवाम उसे रानी ना कबूले, और कोई वजह नहीं कि यहाँ की फौज उसका हुक्म ना माने।
और अच्छा किया जो तुमने अलेक्जेंडर को मैसेडोनिया की हिफाजत के लिए बुला लिया। तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, कौन जाने तुम्हारी गैर मौजूदगी में उस पर क्या मुश्किल आ जाए। अलेक्जेंडर के रहने से कोई तो होगा जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे परिवार और तुम्हारे तख्त की हिफाजत करेगा। बेटा कुछ रोक दो। क्या हुआ शाह? फौज तैयार है और रसद भी जहाजों पे लादी जा चुकी है। मैंने कहा ना कुछ रोक दो और रसद भी उतरवा लो। हम अभी फारस नहीं जा रहे। ये सब तुम्हारे अपने हैं पुरो, तुम्हारी प्रजा। आज यहां तुम्हें देखने आए हैं, सुनने आए हैं। आगे बढ़ो और इन्हें संबोधित करो। पुरुषोत्तम 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 पुरुषोत्तम। जिस उत्साह से, जिस आत्मीयता के साथ आप सभी ने मेरा स्वागत किया, आपने मेरे मन को छू लिया। पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कोई राजकुमार नहीं। जिस उत्साह और जोश के साथ आपने मेरा स्वागत किया, आपने मेरे मन को छू लिया। पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कोई राजकुमार नहीं। क्योंकि ये वस्त्र, ये आभूषण, ये तो कोई भी दाम चुकाकर खरीद सकता है। राजकुमार होना कोई पद नहीं, एक उत्तरदायित्व है। राजा या राजकुमार वो नहीं जो अपनी प्रजा की जय जयकार सुने, बल्कि वो जो अपनी प्रजा के मन की सिसकियां सुने। राजकुमार वो नहीं जो उत्सव का वैभव देखे, बल्कि वो
जो अपनी प्रजा के आंसू देखे। और मैंने ना ही ऐसा कुछ देखा है, ना ही कुछ सुना है। 21 वर्षों के बाद अपनी मातृभूमि पर लौटा हूं। मैं ना ही इस राज्य के बारे में कुछ जानता हूं और ना ही यहां की प्रजा के बारे में। तो फिर मैं राजकुमार कैसे? मैं अपने आप को एक राजकुमार तब मानूंगा जब मुझे इस राज्य के बारे में सब कुछ ज्ञात होगा। इस राज्य की समस्याएं, मेरी प्रजा का कष्ट और विकास की संभावनाएं। और इस प्रयास का प्रारंभ मैं आज से ही करूंगा। सबसे पहले मैं फारसी बाजार घूमना चाहूंगा। सुना है कि मेरे फारसी मित्रों ने वहां बहुत विकास किया है। मैं 21 वर्षों के बाद अपनी धरती मां से जुड़ा, तो प्रारंभ वहां से करूंगा जो 21 साल पहले यहां से जुड़े थे। शाह डरायस, मैं आपका फारसी बाजार देखना चाहता हूं और वो सभी सुंदर वस्तुएं जो वहां बेची और खरीदी जाती हैं। बेशक शहजादे का इस्तकबाल करके हमें खुशी होगी। मेरी बच्ची पारसीन खुद आपको बाजार दिखाएगी। इतने से काम के लिए राजकुमारी को कष्ट क्यों देना? मैं स्वयं चला जाऊंगा। तकलीफ नहीं, तकल्लुफ है शहजादी। आप फारस की चीजें देखना चाहिए और फारस की चीजों को समझाने के लिए मेरी बच्ची पारसीन से बेहतर कोई नहीं। मुझे खुशी होगी शहजादे पुरु की नुमाइंदगी करके। तुम्हारे पिता को तुमसे कोई लगाव नहीं। सोचो राजकुमारी, तुम और तुम्हारे पिता दोनों ये बात जानते थे कि यहाँ आने के पीछे मेरी कोई योजना है और यहाँ संकट है। फिर भी तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा और तुम्हारे प्राण संकट में डाले। शाह डरायस के लिए उनका लाभ तुमसे कहीं महत्वपूर्ण है। फारस पर हमला रोककर तुम्हें मेरी बेटी की शादी में क्या दिलचस्पी हो गई? फारस पर हमला जरूर होगा, मगर इस शादी के बाद। दरख्त को उखाड़ फेंकने के लिए आखिरी चोट देने का वक्त आ गया है अलेक्जेंडर, और वो वक्त है ये शादी।